हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंपनी के अपडेट्स। तो कंपनी का नाम है एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। ये कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर्स के नंबर। उसके अलावा ये कंपनी क्या करती है उसका बिजनेस अपडेट्स देखेंगे, कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, देन कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स देख लेंगे। इसके अलावा हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कवर करेंगे। इसके लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप ये पूरा ध्यान से देखोगे तो कंपनी के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के नंबर्स। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने सिक्स मंथ में कितना रिटर्न दिया है, 86% का रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट में इसमें देखेंगे तो 38% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में देखेंगे तो इसने 350% का रिटर्न दिया है, यानी कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। 5 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 704% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। अभी हम लोग कंपनी के बारे में समझेंगे। तो ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, तो हम लोग इसको अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं इसके नंबर्स। यहाँ पे देखेंगे ये एक ट्रस्टेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये वन स्टॉप शॉप ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती है ये। तो मेन इसके प्रोडक्ट्स है मीटरिंग सोल्यूशन, स्विच गियर्स, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, वायर एंड केबल्स में ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये मार्केट लीडर है इलेक्ट्रिक मीटर्स में एंड ऑन लोड चेंज ओवर स्विचेस में। 50% का जो शेयर है वो डोमेस्टिक ऑन लोड चेंज ओवर स्विच मार्केट से आता है। 20% का जो मार्केट शेयर है वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर मार्केट से आता है। 5% का मार्केट शेयर आता है लो वोल्टेज स्विच गियर मार्केट से, और ये 5th लार्जेस्ट एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। थर्ड पॉइंट इसका हम लोग देखेंगे तो ये इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज। इसका जो 7 स्टेट ऑफ द आर्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, और 2 R&D सेंटर्स है जहाँ पे 100+ इसके एक्सपर्ट्स इंजीनियर काम करते हैं। कंपनी एस्टेब्लिश पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंस देखेंगे इसका तो 90+ इसका ब्रांच एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस है। 900+ ऑथराइज डीलर्स है इसके पास, और जो 80,000+ रिटेलर्स है इसके। 5th है लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप। कंपनी को 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये बिजनेस में। अभी हम लोग देखेंगे इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देखेंगे ये मीटर सोल्यूशन है। यहाँ पे स्मार्ट मीटर, नेट मीटर, प्रीपेड मीटर, फिर ट्रिवेटर मीटर, ऐसे टाइप की मीटर्स बनाती है। फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स में देखेंगे, आपने ये सारी चीज़ें देखी रहेगी, ये सारे बिजनेसेस में है। डोमेस्टिक स्विच गियर्स है यहाँ पे, तो ये अलग अलग स्विच गियर्स है। फिर लाइटिंग इक्विपमेंट देखेंगे तो ये बल्ब है, LED लाइट है, अलग अलग टाइप के लाइट्स है यहाँ पे। फिर वायर एंड केबल्स में भी देखेंगे तो ये फायर रेजिस्टेंट केबल है, फिर कोएक्सल केबल, देन सोलर केबल, फिर नेटवर्किंग टेलीकॉम केबल्स, ये सारे इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अभी कंपनी का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देख लेंगे। तो गुरुग्राम में है, फिर जबली में इसकी फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे देखेंगे तो फैसिलिटी 1, फैसिलिटी 2, जबली में इसकी फैसिलिटी 1 एक फैसिलिटी है। हिमाचल एनर्जी फैसिलिटी 2 यहाँ पर है। फिर कुंडली में भी यहाँ पे 2 फैसिलिटीज़ है, और घरुंदा में भी इसका वायर एंड केबल का फैसिलिटी है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट सेगमेंट। तो प्रोडक्ट सेगमेंट में कैपेसिटी पर एनम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक मीटर से कितना आता है, 11 मिलियन यूनिट्स है पर एनम। लाइटिंग इक्विपमेंट से देखेंगे तो 26 मिलियन यूनिट है पर एनम, और स्विच गियर से देखेंगे तो 16 मिलियन यूनिट पर एनम है, और वायर एंड केबल्स में देखेंगे तो 194 मिलियन मीटर्स बनाती है ये पर एनम। अभी हम लोग कंपनी के परफॉर्मेंस अपडेट देख लेंगे यहाँ पे। तो क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 24, 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 24 सैलिएंट हाईलाइट्स है इसके। तो कंपनी रजिस्टर्ड रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, 21.22% का है ईयर ऑन ईयर। फिर मीटरिंग एंड सिस्टम सेगमेंट रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 28% है ईयर ऑन ईयर। कंज्यूमर इंडस्ट्रियल सेगमेंट रेवेन्यू ग्रोथ है 13% ईयर ऑन ईयर। फिर इसका जो स्टेडी ग्रोथ इन स्विच गियर एंड वायर एंड केबल का देखेंगे तो ये 28% ग्रोथ है इसमें ईयर ऑन ईयर। EBITDA रजिस्टर्ड एज इंक्रीज 35% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। फिर EBITDA ऑफ 9 मंथ का यहाँ पे देखेंगे तो वो भी 22% से ग्रोथ दिया है ईयर ऑन ईयर। इम्प्रूवमेंट इन EBITDA मार्जिन यहाँ पे देखेंगे तो 140 बेसिस पॉइंट से ये इम्प्रूव हुआ है। पहले था 72 बेसिस पॉइंट, लेकिन अभी हो गया है 140 बेसिस पॉइंट। ऑर्डर बुक इसका देख लेंगे तो 2400+ करोड़ का ऑर्डर बुक है 13 फरवरी 2024 तक का, यानी काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक है इसके। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 18.97 करोड़ का है, और यहाँ पे 46.70 करोड़ का है
9 मंथ का। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लेंगे तो 11.95 करोड़ का है Q3 का और 29.91% है 9 मंथ का। EPS इसका देखेंगे 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर स्टूड एट 4.64 एज कम्पेयर टू 2.94 इन 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो कंपनी ने जो EPS है वो भी अच्छा खासा ग्रो किया है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 का है, ये Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 का नंबर है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ईयर ऑन ईयर ये दोनों का परसेंटेज और यहाँ पे 9 मंथ का है, ठीक है, यहाँ पे इसका परसेंटेज है। तो अभी हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेंगे, ये नंबर करोड्स में है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका है 365 करोड़ का और पहले था 301 करोड़ का, यानी इसमें ग्रोथ आया है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में और इंक्रीज़ हुआ है 21.22% से। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग देखेंगे तो 128.33 करोड़ का है और पहले था 102 करोड़ का, तो यहाँ पे भी 25.79% से ग्रोथ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 35.10% का है और पहले था 33.83% का, तो यहाँ पे 128 बेसिस पॉइंट से ये ग्रो हुआ है। एबिटा इसका देखेंगे 49.71 का है और पहले था 36.78 का, तो यहाँ पे भी 35.16% से ग्रो हुआ है। एबिटा मार्जिन में देखेंगे 13.60% का है और पहले था 12.20% का, 140 बेसिस पॉइंट से ये इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसका 18.97 का और पहले था 9.81 का, यानी 93.48% से ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका ग्रो हुआ है। बहुत ही अच्छे नंबर आए इसके। फिर टैक्स कंपनी को कितना देना पड़ा है 7.03, पहले था 3 और अभी यहाँ पे 105.29% से इसका टैक्स दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स निकालने के बाद में कितना प्रॉफिट बचता है कंपनी के पास में 11.95 करोड़ का और पहले था 6.38 करोड़ का, तो कंपनी ने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है वो 87.14% का दिया है। ये भी बहुत ही शानदार नंबर आया है इसके। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज वाइज देखेंगे हम लोग तो 3.27% का है और पहले था 2.12% का, तो यहाँ पे 115 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 1.86 का है और पहले 0.99 का था, यानी EPS में भी इसका बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल इसका नंबर बहुत ही शानदार आया है, इस वजह से इसका आपने रिटर्न देखा कि कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2441 करोड़ का, बहुत ही छोटी कंपनी है ये अभी, लेकिन कंपनी ने उस हिसाब से जो हम लोग ने इसका अभी Q3 के नंबर्स देखे वो बहुत ही अच्छे आए हैं। Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 और Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 के दोनों को कंपैरिजन में देखेंगे तो नंबर बहुत ही शानदार आए हैं। अब यहाँ पे करंट प्राइस इसकी 380 की, इसका लो था 74 रुपीज़ का और हाई बनाया है 380, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई पे ये अभी ट्रेड हो रही है। स्टॉक का PE है 59.4, बुक वैल्यू है 126 और इसका डिविडेंड यील्ड है 0.26 का, फेस वैल्यू है 10, इंडस्ट्री P है 44 और जो स्टॉक का P है 59, यानी अपनी इंडस्ट्री P से हाई वैल्यू पे ये ट्रेड हो रही है। ROCE है इसका 8.85 का, ROE है 3.87 का। इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.01 का है, डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.79 का है और कोई भी प्लेज होल्डिंग नहीं है। करंट रेशियो है 1.48 का, क्विक रेशियो है 0.86 का और जो इसका क्वार्टरली सेल्स है 21.2% का है, क्वार्टरली प्रॉफिट 87.7% का, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट है। फिर प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ का 26.8% का है, सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ का है 14.3% का और जो हमने देख लिया इसका एबिटा कितना था और PEG रेशियो है इसका 32.1 का। क्वार्टरली रिजल्ट्स इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो सेल्स इसका आप देखोगे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे दिसंबर 2020 से लेके ये दिसंबर 2023 तक का कंटिन्यूसली अपना सेल्स इसने इंक्रीज करते जा रहा है और अभी दिसंबर में इसका सेल्स देख रहे हो 366 का हो गया है, ठीक है। एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से इसके इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका इंक्रीज होते जा रहा है। फिर नेट प्रॉफिट इसका हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूसली इसका नेट प्रॉफिट ये कंपनी ग्रो करती जा रही है। ओवरऑल ये कंपनी का मुझे अभी तक का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा लग रहा है
हालांकि ये कंपनी बहुत ही छोटी है बट फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं और Q3 के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए हैं। कंपनी की बैलेंस शीट हम लोग देख लेंगे अभी। तो इसका जो इक्विटी कैपिटल देखेंगे 64 है कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से। ठीक है, रिजर्व्स कंपनी के पास है अच्छे खासे 747 करोड़ का रिजर्व्स है और पहले 729 करोड़ का था मार्च में, और अभी सितंबर तक का यहाँ पे रिजर्व्स देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रो हुआ है। बोरोइंग कंपनी ने इंक्रीज़ की है, करते जा रही है कंटिन्यूसली, लेकिन रिजर्व्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है बोरोइंग से। फिर यहाँ पे हम लोग CWIP इसका हम लोग देखेंगे तो 9 है। टोटल एसेट इस कंपनी का देखेंगे तो 1790 का है और पहले था 1701 का, तो एसेट भी इसके इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। लाइबिलिटीज़ देखेंगे तो लाइबिलिटीज़ भी कंपनी के एसेट की जैसे इंक्रीज़ होते जा रही है। अभी हम लोग कंपनी का कैश फ्लो देख लेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना है 104 और पहले था 101। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना है -40, पहले था -41। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हो गया है -74, यानी कि इसका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में ही आया है। तो अभी हम लोग कंपनी के रेशियोज देख लेंगे तो डेटर डे देखेंगे तो कंपनी ने कम कर दी है। फिर इन्वेंट्री डे देखेंगे वो भी कंपनी की कम हो गई है। कंपैरेटिवली देखेंगे तो डे पेएबल भी कम हो गई है। फिर यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे वो भी कम हो गया है, 285 का हो गया है, प्रीवियसली था 337 का। फिर वर्किंग कैपिटल डे देखेंगे वो भी कम हो गया। तो ओवरऑल कंपनी ट्राई कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इसका जो रेशियोज वाइज देखेंगे तो कंपनी ने इम्प्रूवमेंट किया है। सिर्फ कैश फ्लो जो है इसका अभी भी नेगेटिव में है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे हम लोग तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है इस कंपनी की 72.66% का है। बहुत ही अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग है इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद। और यहाँ पे देखेंगे इसका FI का होल्डिंग कुछ भी नहीं है, DI ने अपनी होल्डिंग सेम रखी है 0.23 का। पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे वो भी सेम है, तो कोई ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस नहीं आया है। तो अभी हम लोग ने कंपनी के Q3 के नंबर्स भी देख लिए और फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लिया। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि कंपनी आपको कैसी लगती है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।